क्या याद दिलाते हैं परमात्मा कि जो रानी बनी हुई थी वह बहनें अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करती थी, बहुमूल्य आभूषण पहना करती थी, परंतु परमात्मा याद नहीं किया। क्योंकि राजा लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं कि हमारी बहन बेटी या पत्नी माँ बहन कोई किसी अन्य स्थान पर जावे तो उसकी हो जाती है। अपनी इज्जत समझते हैं बहन बेटियों को कारों और कोठियों में रखने का, उन्हीं में चलने की, इस प्रकार की उनकी व्यवस्था वो आप ही बनाए रहते हैं। और सत्संग में आए बिना इस जीव को ज्ञान नहीं होता। तो जो कर्म कर रहा है ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक अनुचित है। सत्संग में न आने से वो रानी, वो बहनें, जो अन्य भी साहूकारों की बेटी बहन स्त्रियां जो अच्छे खाना खाया करती थी, किसमस काजू मिलाकर खीर हलवे बनाकर खाती थी, बांदियाँ सेवा किया करती थी, एक परमात्मा के नाम बिना, होय होय कबीर एक हरि के नाम बिना वो नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फेरे फिर टूक न डाले कोई। वही रानी या ऊंचे घर की, जो जिसको ऊंचा घर मानते हैं हम, लेकिन संत कहते हैं ऊंचा वो है जो बुरे काम से दूर हो, भगवान बचता हो, वो चाहे किसी जाति किसी मजहब का है। उसी को परमात्मा धनवान मानते हैं कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवान उसी को जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो वो लड़की, उस स्त्री वाली आत्मा, उस बहन वाली आत्मा फिर कुतिया बन जाती है, और कुतिया बन के उन्हीं महलों के बाहर गली में आकर के वो जन्म लेती है। सर्दी का मौसम होता है, ऊपर से वर्षा हो जाती है, ओले बर्फ गिर जाती है, और वो कुतिया, वही आत्मा जो महलों में रहती थी, पर्दों में रहती थी, भगवान की महिमा से वंचित रही, सत्संग में नहीं आ सकी, वो कुतिया बन के और गली में लेटी हुई है, जो गद्दों को पर विश्राम किया करती थी। अब भूख लगती है, जो काजू और किशमिश के हलवे जूठे छोड़ा करती थी, बांदियाँ खाया करती थी, आज वही कुतिया बनकर वही आत्मा जो भगवान नहीं बजा करती थी, झूठे टूक के लिए तरस रही है, छोटे रोटी के झूठे टुकड़े के लिए तरस रही है। कहते हैं वो फिर वहाँ जाती है सरायों में, पहले धर्मशालाओं के अंदर अतिथिगण आते जाते थे, रुकते थे, अपनी रोटियाँ लाते थे वहाँ। तो वहाँ कहते हैं उस सराय के सामने खड़ी होकर वह रानी वाली आत्मा और वहाँ शोर मचा रही है, हु कर रही है टूक के लिए। कुत्ता सामने बैठा होता है, खाना खाने वाला आहार कर रहा है, अपनी रोटी खा रहा है, और कुत्ता या कुतिया जो सामने बैठी है वो एक टूक के लिए ऐसे देखती रहती है, शायद अभी तेरी तरफ कोई ये फेंक दे, शायद अभी एक टूक तेरी तरफ फेंक दे, ऐसे देखती, न्यू देखते रहते, ऐसे जैसे अब आया हैं। लेकिन वो तो उसकी मर्जी है, कब याद आ उसके अभी सामने कुत्ता बैठा टूक डाल देखो ना डालूं, एक आधा ऐसा ने कमा वो खा कर रोटी झाड़ कर छालना चाल पड़े, टूक भी ना डाले। तो कहने का भाव ये है कि ये दुर्गति उस नादान आत्मा ने क्यों करवा ली, क्योंकि वह सत्संग में नहीं आई, संतों का संग नहीं किया, परमात्मा के महिमा से वंचित रही, उसने अपने उसी काम को श्रेष्ठ माना जो उस भवनों में उनको, उस महल में, उस जेल में उनको सुनने को मिला था। हम उनको तो वो भवन मान रही थी, संत उनको जेल मानते हैं, वो तो कैद हैं ये ऐसे उच्च घरों की लड़कियां, औरतें जो अपने आप को उच्च मानती हैं। और परमात्मा की महिमा ना सुनने से क्या कहते हैं, नक बेसर नक पवणी पर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया वणी देख परमात्मा के खेल, देखो साहिब के खेल।